चलो ठीक है, देखो एक बार लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये आखिरी क्वेश्चन था हम लोग का 61, इससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं 62। पढ़ो इसको फटाफट। ठीक है, देखो कर रहा हूं इसको डिस्कस। इसके अंदर में आपको दिया हुआ है e टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये जो log x माइनस वाई है इसको आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, log x माइनस log y। यहाँ से डिफरेंशिएशन इजी पड़ेगा। अब यहाँ से क्या किया, आप डीबीएस कर दो। और अब थोड़ा ध्यान से सुनना एक बार एक चीज, वैसे तो याद होना चाहिए बट फिर भी रिमाइंड करा देता हूँ। e पावर x का जो बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था वो क्या था, e पावर x। और अगर सपोज करो कि x रिप्लेस हो जाता है किसी एक मान लो कि बड़े से एक्सप्रेशन से, तो डी डी एक्स ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ। लेट से अगर एफ एक्स आता है तो फेक ई पावर एक्स है कि ओरिजिनल ई पावर एक्स है, फेक, और उसके हिसाब से चेन रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ई पावर एफ एक्स ओरिजिनल के रूल के हिसाब से इनटू डी डी एक्स ऑफ क्या एफ एक्स। ये लॉजिक होना चाहिए। तो अगर सपोज करो कि यू आर फेसिंग डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, तो पहले आप ये सोचो कि ये किससे रिजेंबल करता है, सेकंड सिचुएशन से कि फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले से। तो सेकंड वाला का ही रूल लगना चाहिए, और सेकंड वाला का रूल अगर लगाओगे तो यहाँ क्या निकल के आएगा बताओ, ई टू द पावर एक्स माइनस वाई इनटू मेरे ख्याल में डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल में। चलो आओ करते हैं फिर। तो यहाँ से डीबीएस लगाओगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, एक रहेगा आपके पास में डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स और माइनस दूसरा रहेगा आपके पास में डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई, ऐसा। अब यहां से आपका आंसर निकलेगा e टू द पावर x माइनस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, ये तो ओरिजिनल लॉग एक्स वाला फंक्शन है तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा मेरे ख्याल में 1/x, और ये वाला वापस से फेक सिचुएशन है तो चेन रूल लगेगा इसमें, माइनस ऑफ 1/y इंटू डी डी एक्स ऑफ मेरे ख्याल में y। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा, देखो क्या, ध्यान से देखते जाना, e पावर x माइनस वाई इंटू, जब डी डी एक्स अंदर जाएगा तो x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, और y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा माइनस मेरे ख्याल में डी वाई डी एक्स। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ रहेगा मेरे ख्याल में 1/x और माइनस ये वाला हो जाएगा आपके लिए 1/y डी वाई डी एक्स। ये आपका यहाँ पर डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट होगी। इसके बाद में डी वाई डी एक्स निकालने के लिए वही अलजेब्रा लगाना है, आपको सिंप्लीफाई करना है इस चीज को। तो e पावर x माइनस वाई को आप अंदर ले जाओ अच्छे से, तो e पावर x माइनस वाई माइनस ऑफ e पावर x माइनस वाई इंटू में डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 1/y डी वाई डी एक्स। और अब डी वाई डी एक्स का दो टर्म है, ये वाला और ये वाला, आप उसको उठा के यहाँ ले आओ और इस टर्म को उठा के वहां ले जाओ, तो आपको मिलेगा 1/y डी वाई डी एक्स, राइट से लेफ्ट आया तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस ई पावर एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/x माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। और फाइनली यहां से मेरे ख्याल में डी वाई डी एक्स आप कॉमन ले सकते हो, तो डी वाई डी एक्स अंदर बचेगा आपके पास में 1/y माइनस ई पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ऐसे रहने दो 1/x माइनस ऑफ ई पावर एक्स माइनस वाई, और इसको धक्का मार दो। So this implies dy dx is equals to, I think 1/x minus of e to the power x minus y upon में 1/y minus of e to the power x minus y। ये आपका आंसर रहना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 63। एक बार इसको देख लो आप, देखो 2 मिनट मेरी तरफ देखो और एक चीज सुनना और समझने का ट्राई करना। ठीक है, आओ 62 तक के क्वेश्चंस में क्या होता था, देखो कि आपको इन कॉमन ना हमेशा एक y या e पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू समथिंग समथिंग दिया हुआ रहता था, एंड इट वाज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन कि जस्ट यू हैव टू फाइंड डी वाई डी एक्स, कि डी वाई डी एक्स का आंसर क्या आएगा। और जब कभी भी आपको इस टाइप का सवाल दिया जाए कि आपको ये मान लो कि ऊटपटांग सा इक्वेशन या फंक्शन दिया हुआ है एंड फाइनली यू जस्ट वांट डी वाई डी एक्स, तो आप कैसे भी प्रोसीड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका और आपके दोस्त का जो आंसर है फाइनल वो थोड़ा सा डिफरेंट भी है, कि आपका अलग है देखने में, दोस्त का अलग है देखने में, लेकिन आपका भी राइट है उसका भी राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें कोई फिक्स आंसर आएगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है।
लेकिन अगर मान लो कि क्वेश्चन का कैटेगरी इस टाइप का होता है, जैसे मान लो कि ये 63 का ले लो आप ऐसा, या सपोज करो कि 64 का ले लो, और इसके अंदर एक लाइन से 5-10 क्वेश्चन वैसा ही है सारा का सारा, ठीक है। कि इन सारे के अंदर में क्या है कि आपको एक कुछ दिया हुआ शुरू में एज अ फंक्शन, और फिर इसके बेसिस पर देयर इज अ पर्टिकुलर रिजल्ट दैट यू वांट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं आपको बोलूंगा देखो कि ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व करने का हर क्वेश्चन का बस एक ही पर्टिकुलर कोई तरीका एग्जिस्ट करेगा, तरीका तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन उन सारे तरीके में जो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है ना यहाँ तक पहुंचने का, वो आपको पता होना चाहिए और वो आपको याद रहना चाहिए। इट इज नॉट कि आप कैसे भी इसको स्टार्ट करोगे, डिफरेंशिएट करते जाओगे लास्ट में ये पक्का आ जाएगा। कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा है कि अगर आप दो अलग अलग मेथड चूज करते हो तो एक मेथड से हो सकता है कि आधे पेज में आंसर आ जाएगा, और दूसरे मेथड से हो सकता है कि 2 पेज लग जाएगा सिंप्लीफाई करते करते। तो इन सब टाइप के क्वेश्चंस में जो भी सोल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करूं, मैं आपके साथ में डिस्कस करूं, मैं बोलूंगा कि मोर और लेस आप उसको याद ही कर लेना, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। रीजन बीइंग कि आपको सिर्फ डिफरेंशिएट नहीं करना है, डिफरेंशिएट कर करके इस पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंचना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मेरा सोल्यूशन है वही बेस्ट है और उसी से करोगे तो सबसे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ट्राई करूंगा अपने एंड से कि जितना छोटा हो सके उतना छोटा सोल्यूशन आपको दूं। आप कुछ और ट्राई करोगे तो आप कर सकते हो, लेकिन देख लेना कि साइज अगर छोटा नहीं हो रहा है तो आप मेरा वाला ही फॉलो कर, और जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको याद रखने का ही कोशिश कर, ठीक है मेरे ख्याल में। चलो एक बार आप ट्राई कर लो इसको पहले, फिर करते हैं डिस्कस। चलो करते हैं डिस्कस एक बार फिर। इस वाले में ये आपको दिया हुआ है और ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो ऐसा है कि डायरेक्टली ही आप डिफरेंशिएट करो, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं करना और फटाफट ये वाला अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है x इंटू वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 1। डिफरेंशिएट जब आप करोगे dbs x dbs wrt x, तो आपको मिलेगा ddx ऑफ x इंटू वाई का क्यूब इज इक्वल्स टू ddx ऑफ व्हाट 1। यहाँ पर जो x इंटू वाई का क्यूब लिखा हुआ है ये हो जाएगा आपके लिए एक फंक्शन और ये हो जाएगा आपके लिए दूसरा फंक्शन, और दोनों फंक्शन के बीच में कौन सा प्रॉपर्टी है यहाँ पे, प्रोडक्ट। तो आपको प्रोडक्ट के हिसाब से खोल लेना चाहिए। क्या आएगा सोचो, फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ क्या, फर्स्ट फंक्शन, एंड दिस इज इक्वल्स टू ये कितना दे देगा आपको 0। ये बात समझ में आता है। फिर यहां से जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, x में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगा। ddx ऑफ y क्यूब, व्हाट डू यू थिंक कि ये ओरिजिनल एल्जेब्रिक फंक्शन है कि फेक एल्जेब्रिक फंक्शन है? फेक, तो फेक का रूल लगाओगे आप, क्या लिखोगे बताओ, ब्रैकेट के अंदर में 3y स्क्वायर इंटू dydx। आई होप कि ये अभी तक सबको समझ में आ गया होगा। और यहां से आपके पास होगा y क्यूब इंटू में ddx ऑफ x का आंसर कितना आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर dy dx प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0 मिला है, ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक। अब आप देखो कि आपका रिजल्ट इससे मैच हो रहा है कि मैच नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। अब मैच कराने में आप थोड़ा सा सोचो कि कमी क्या चीज का है, तो ये विल फाइंड कि ये वाई क्यूब है, लेकिन वहां पर क्या चाहिए था, वाई पावर 4, और ये पूरा का पूरा जो जत्था है ये आपको चाहिए ही नहीं था, ठीक है। तो एक बार इस पे फोकस मत करो, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको मुझे वाई पावर 4 बनाने का मन है, तो व्हाट कैन आई ट्राई टू मेक इट वाई पावर 4? आई कैन ट्राई टू मल्टीप्लाई एवरीबडी बाई वाई, एक ये कोशिश हो सकता है। तो अगर सबको y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज कैसा दिखेगा बताओ तो, 3x y का क्यूब यहाँ पर dy dx और प्लस यहाँ पर y टू द पावर 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। देखो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है, चलेगा यहाँ तक। मैंने सारे टर्म को y से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब आप एक चीज सोचो कि शुरू में जो आपको दिया हुआ था x इंटू वाई क्यूब का आंसर कितना दिया हुआ था आपको 1, तो अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमको गिवन था इसको लेट से कि मैं 1 मार्क कर लेता हूं, तो दिस इंप्लाइज 3 इंटू 1 इंटू dy dx प्लस y टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0, और रीजन में दे सकता हूं फ्रॉम 1, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज 3 dy dx प्लस y पावर 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। कर लो, कॉपी कर लो। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन पे आप चाहो तो 5 स्टार लगा सकते हो, ये एग्जाम में बहुत बार आ रखा है।
चलिए देखिए इसको एक बार, ये आपके लिए गिवन है और इसको डिफरेंशिएट करके आपको यहां पहुंचना है, ये आपका सवाल है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब लोग सोल्यूशन को ऐसे बिगिन करेंगे कि ई पावर एक्स प्लस ई पावर वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। प्लेन एंड सिंपल डिफरेंशिएट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो dbs wrt x, you will get ddx ऑफ e पावर x प्लस है तो ब्रेक हो जाएगा आराम से, ddx ऑफ e पावर y इज इक्वल्स टू यू विल गेट ddx ऑफ e टू द पावर x प्लस। आई होप समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। ddx ऑफ e पावर x का आंसर e पावर x, यहाँ पर लगेगा चेन रूट तो उसके हिसाब से e पावर y इनटू में dy dx, और इस तरफ आपको मिलेगा फिर से वही चेन रूल, तो e टू द पावर x प्लस वाई और इनटू में डी डी एक्स ऑफ मेरे ख्याल में x प्लस वाई, ऐसा कुछ, ठीक है। होल देने पे आपको मिलेगा, देखो क्या, सोचना थोड़ा ध्यान से। यहां से तो कोई चेंज नहीं होगा, सेम ही रहना चाहिए, e पावर x प्लस ई पावर y इंटू डी वाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में ये चीज अंदर चला जाएगा एंड इट विल बिकम e पावर x प्लस वाई। x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 और y का डेरिवेटिव कितना होगा dy dx। अगले स्टेप में आप इस चीज को अंदर ले चलो ब्रैकेट के, तो आपको मिलेगा e टू द पावर आई थिंक x प्लस वाई टाइम्स ऑफ 1 इंटू 1 और प्लस e टू द पावर x प्लस वाई टाइम्स ऑफ आई थिंक dy dx, ठीक है। और दिस इंप्लाइज यहां पर रहेगा e पावर x प्लस ई पावर वाई इंटू डी वाई डी एक्स। देखो ठीक है, यहां तक सब कुछ प्लेन डिफरेंशिएशन ही कर रहा हूं। और फिर इसके नेक्स्ट जो है वो वापस से आप इम्प्लिसिट फंक्शन के आइडिया के हिसाब से सोचो कि जहां जहां डी वाई डी एक्स आ रखा है उनको इकट्ठा करो एक जगह और उनका आंसर ढूंढने का ट्राई करो। तो मैं कोशिश करता हूं कि इसको और इसको एक साथ कर लूं और इसको और ये वाले टर्म को एक साथ कर दो। तो दिस इंप्लाइज इट विल बिकम ई पावर वाई माइनस ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, और दोनों में से डी वाई डी एक्स कॉमन, दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में वी हैव ई पावर एक्स प्लस वाई और माइनस आपके पास इधर से आएगा ई पावर एक्स। दिस इंप्लाइज डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई e पावर y माइनस e पावर x। तो यहां पर मैं एक बार 10 सेकंड रुक जाता हूं। यहां तक अगर किसी भी पार्ट में कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछो, इसके आगे फिर एक भारी भरकम चीज है जो एक्सप्लेन करना है मुझे। चलो ठीक है, अब आगे थोड़ा ध्यान से देखना जो मैं करने जा रहा हूं। dy dx हम लोग को क्या मिल रखा है ये देखो तो एक बार फिर से, dy dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस अपॉन, नहीं ई पावर तो सेम है, अच्छा ई पावर वाई माइनस ई पावर, ठीक है। अच्छा देखो यहां पे इस क्वेश्चन में दो प्रूफ दैट हो सकता था, एक तो जो आपको ये दिया हुआ ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है और एक दूसरा भी कुछ प्रूफ दैट हो सकता था। मैं दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन आपसे कर देता हूं, ठीक है। यहां तक तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन किया आपने, इसके बाद में क्या हो सकता है कि एक ऐसा हो सकता है कि एक्सपोनेंट का जो अपना खुद का कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ना, आप इसके आगे उसके हिसाब से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक्सपोनेंट का अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस ए टू द पावर बी इंटू ए टू द पावर सी इज इक्वल्स टू ए टू द पावर बी प्लस। एक तो इस वाली चीज से इसको ब्रेक करके आप सिंप्लीफाई करके एक रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और एक रिजल्ट आप ऑब्टेन कर सकते हो इस बात पे बेस करके कि अगर मेन फंक्शन को आप ध्यान से देखो तो ई पावर एक्स प्लस वाई का आंसर क्या बोला हुआ है, ई पावर एक्स प्लस ई पावर वाई, जो कि एक जनरल कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ स्पेशल बोला हुआ है यहाँ, ठीक है। तो ई पावर एक्स प्लस वाई वाला जो एक्सप्रेशन है ना, उसको आप चाहो तो ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो एक्सपोनेंट के प्रॉपर्टी से, और उसको आप चाहो तो पर्टिकुलरली क्वेश्चन में जो रिजल्ट दिया हुआ उसके हिसाब से भी ब्रेक कर सकते हो। अगर एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से सिंप्लीफाई करोगे तो अलग रिजल्ट आएगा, और क्वेश्चन वाले के हिसाब से सिंप्लीफाई करोगे तो अलग रिजल्ट आएगा। फिलहाल जो आपको चाहिए वो तो क्वेश्चन वाले से सिंप्लीफाई करके मिल जाएगा आपको, लेकिन मेन एग्जाम में इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि इस वाले प्रॉपर्टी पे बेस करके आपको रिजल्ट बताए। मैं दोनों का सिंप्लीफिकेशन यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, आप इसको थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ
अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसके फर्दर इसको क्वेश्चन के हिसाब से सिंप्लीफाई करें ना, तो हमको लिखना चाहिए dy dx इज इक्वल्स टू, ये चीज किससे रिप्लेस हो जाएगा बताओ, e पावर x प्लस e पावर y माइनस e पावर x। समझ में आ रहा होगा। और नीचे क्या मिल जाएगा बताओ, e पावर y माइनस ब्रैकेट के अंदर e पावर x प्लस e पावर y। आई थिंक क्लियर होगा ये वाला। ऊपर यू विल फाइंड की e पावर x कट गया, नीचे यू विल फाइंड की e पावर y कट गया, और क्या बचा आपके पास में, dy dx इज इक्वल्स टू, इट इज e पावर y अपॉन माइनस ऑफ e पावर x। अब ये दोनों वापस से एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से हो जाएगा माइनस ऑफ e पावर y माइनस x, एंड हेंस द रिजल्ट रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इसी के बेसिस पर एक और सवाल आ सकता था, और वो इस तरीके से सिंप्लीफाई करके आता, देखो कि dy dx इज इक्वल्स टू, आप इस वाले पार्ट को ब्रेक करो ऐसे, e पावर x इंटू ई पावर y माइनस मेरे ख्याल में e पावर x डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास में रहता है e पावर y माइनस e पावर x इंटू ई पावर y। ऊपर आपको मिलता आई थिंक e पावर x कॉमन, और अंदर क्या रहता है आपके पास में e पावर y माइनस 1, और नीचे आपको मिलता e पावर y कॉमन, अंदर क्या रहता है आपके पास में e पावर x 1 माइनस e पावर x। सही कह रहा हूं। और इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप ऐसे कर सकते थे कि e पावर x माइनस वाई इंटू ई पावर y माइनस 1 बाई 1 माइनस ई पावर x। तो ये प्रूफ दैट के जगह पर ना ये भी हो सकता था। ठीक है, और ये कैसे मिलता है आपको, एक्सपोनेंट वाले प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करके मिल जाता हुआ। और फिलहाल जो प्रूफ आपको चाहिए इस क्वेश्चन में, वो तो आपको क्वेश्चन वाले रिजल्ट को यूज करके ऐसे मिलता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों तरीके से ही पूछा जा सकता है, याद रखने का ट्राई करना है। कर लो, कॉपी कर लो। आप चाहो ना तो इस वाले स्टेप के बगल में ये मेंशन भी कर सकते हो कि सिंस e पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू e पावर x प्लस e पावर y, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप इसीलिए इसको यूज कर रहे हैं हम, है ना। बाकी दूसरा पॉसिबिलिटी ये अलग से मैंने करके दिखा दिया आपको। देखो चलते हैं आगे फिर अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स आ चुका है। देखो इसको बिगिन करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा, उसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचना। बहुत पहले मैंने ऐसा बोला था कि जब कभी भी कोई सिचुएशन हो जिसके बाद आपको डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है, तो यू शुड ऑलवेज ट्राई कि अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सको सिचुएशन को और उसके बाद डिफरेंशिएशन अप्लाई करो, तो आपके लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल जो अभी हमारा हेडिंग चल रहा है, दैट हेडिंग इज इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या है हेडिंग हमारा, बताओ, इम्प्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट का मीनिंग ये होता है कि एक्स और वाई मिक्स करके आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और वहां से आप डिफरेंशिएट करो, डी डी एक्स का जितना टर्म्स है उसको इकट्ठा आप लेफ्ट हैंड साइड में मतलब सारा को ले आओ, और जितना भी बिना डी डी एक्स का टर्म है सबको उठा के आप कहाँ ले जाओ, राइट हैंड साइड में ले जाओ, थोड़ा सा लेफ्ट राइट में सब्स्टिट्यूट करो आप, और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ कुछ पर्टिकुलर प्रूफ दैट क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको शुरू में इम्प्लिसिट दिखाई देगा, लेकिन इम्प्लिसिट से डायरेक्टली अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे ना, तो डी डी एक्स का कुछ तो आंसर आएगा, लेकिन वो आंसर इसके जैसा नहीं होगा देखने, वो इससे बहुत अलग होगा देखने। आए बात समझो, ठीक। लेकिन अगर यही वाला पर्टिकुलर रिजल्ट आपको चाहिए, तो जो मैं अभी बता रहा हूं आपको उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। क्लियर है मेरे ख्याल। अब आप देखो कि मैं कैसे इसको करता हूं। आप यहां देख सकते हैं कि दिया हुआ क्या है आपको, y log of x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो मैं फिर बोलता हूं डी वाई डी एक्स तो आ जाएगा आपका, लेकिन वो डी वाई डी एक्स इसके जैसा नहीं होगा देखने, कुछ और होगा, और फिर उसको सिंप्लीफाई कर करके यहां तक पहुंचाना बहुत टफ। उसके कंपैरिजन में आप बेटर किया कि एक स्टेप मैं अभी करूंगा, इसको अगर याद रख सको तो आपका काम बन जाएगा। आप क्या करो कि y वाला जितना टर्म है ना उसको इकट्ठा करो एक तरफ, तो आपको मिल जाएगा y log x प्लस y इज इक्वल्स टू कितना x। फिर दोनों में से y कॉमन ले लो, अंदर क्या मिलेगा बताओ, log x प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना x, और यहां से y का आंसर क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय log x प्लस। जनरली 99.99% क्वेश्चंस में मैं आपको हमेशा यही बोलूंगा कि क्वोशिएंट रूल को जहां तक हो सके अवॉइड करो, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड होता है।
लेकिन ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें क्वोशिएंट रूल लगा के यू विल इमीडिएटली सी कि आपका आधा आंसर तो मैच हो ही रहा है। जैसे ही क्वोशिएंट रूल लगाओगे आप, वैसे आपको क्या मिलेगा, नीचे वाला का स्क्वायर, उसी से तो स्टार्ट करोगे आप, और नीचे वाला का स्क्वायर कर दिया, आपको लगता है कि हल्का फुल्का इससे मैच हो रहा है। आया बात समझ? इसीलिए पहले ऐसा करेंगे, इसके बाद डीबीएस अप्लाई करें। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, क्वोशिएंट रूल याद है आप लोगों को? एक बार मुझे रिमाइंड कराओ क्या था। नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला ddx ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ddx ऑफ नीचे वाला, और यहाँ नीचे कौन है, log x प्लस 1, और ऊपर कौन है, x। आओ चलो लगाते हैं। तो यहां से हम अप्लाई करेंगे डीबीएस, और आगे देखो हमको क्या मिलेगा, dy dx इज इक्वल्स टू, जो आप लोग कह रहे थे, नीचे वाला का स्क्वायर फिर नीचे वाला दैट इज 1 प्लस log x इंटू ddx ऑफ ऊपर वाला विच इज x माइनस ऊपर वाला दैट इज x इंटू ddx ऑफ नीचे वाला दैट इज 1 प्लस log x। अब सारे पार्ट का सिंप्लीफाइड आंसर आप बताने की कोशिश करो। सो दिस इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर तो मुझे लगता है कि सेम टू सेम कंटिन्यू हो जाएगा, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और ऊपर आपको मिलेगा आई थिंक 1 प्लस log x, ddx ऑफ x का आंसर कितना आएगा 1, और माइनस ऑफ x इंटू 1 का 0, और log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x, तो मुझे लगता है कि x गॉन यहां से। दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस log x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 1 को काट दो, एंड हेंस यू गॉट योर आंसर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। और इसमें दूसरा कुछ ट्राई करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। अच्छा देखो एक बार, ये सेम क्वेश्चन जो है वो एक और फॉर्मेट में आपके पास में आ सकता है प्रूव दैट के लिए। उस फॉर्मेट को भी मैं यहाँ लिख के छोड़ देता हूँ, आप हैंडल करना सीख जाओ उसको। log x का ठीक है, log x की जगह log x ही रहेगा। नीचे वाला जो 1 है ना, उसको अगर आप चाहो तो log ऑफ e टू द बेस e लिख सकते हो मेरे ख्याल, ठीक है। और log ऑफ e टू द बेस e अगर लिखते हो, इसको चलो अगले पेज पे दिखा देते। आपके पास में ऊपर था मेरे ख्याल में log x डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या log x का होल स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो 1 है ना आपका, इसको आप चेंज करके चाहो तो लिख सकते हो मेरे ख्याल में log ऑफ e, और कैलकुलस में ये तो बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि बेस में अगर कुछ नहीं है तो क्या रहेगा, e ही माना जाएगा, तो ये log e हो गया आपका। और दो log के बीच में अगर इस तरीके से सम हो तो इसका इंपैक्ट क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट किसमें चला जाता है, प्रोडक्ट। तो आपको ये चीज अगले स्टेप में कैसा दिखेगा बताओ, log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ क्या ex का होल स्क्वायर, ठीक है। और चाहूं तो ये ऊपर भी जा सकता है और आपको ये दिखेगा ऐसा, log ऑफ x होल्डिंग इनटू log ऑफ ex होल टू द पावर -2। तो प्रूव दैट के नाम पे हो सकता है कि ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है तो हो गया, हमने कर लिया इसको। हो सकता है कि प्रूव दैट के नाम पे ये एक्सप्रेशन है, आपको डायरेक्टली ऐसा बोला हुआ रहेगा, देखो कि dy dx इज इक्वल्स टू ये वाला लिख के दिया हुआ रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि dy dx इक्वल्स टू ये वाला लिख के दिया हुआ रहेगा। तो सबको करने का तरीका सेम ही होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन एंड हो जाएगा, बाकी सारा का सारा लॉग का खुद का सिंप्लीफिकेशन। तो हो सकता है कि अगर ये पूछे तो ऐसे करना है आपको, ये पूछे तो ऐसे करना है। क्लियर मेरे ख्याल में? तो इस चीज को भी कहना कि आप लोग नोट डाल के नीचे लिख के छोड़ दो। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं फिर यहां से। अगला क्वेश्चन देखो कि if x इक्वल्स टू log y देन प्रूव दैट दिस। इसको चाहो तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, आई थिंक ज्यादा कुछ होना नहीं चाहिए। लाइक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है, ठीक है। ये नहीं x log y होना चाहिए था इसमें। कुछ नहीं है, प्लेन एंड सिंपल डिफरेंशिएशन करो, सिंप्लीफाई करते करते लास्ट में ये अपने आप ही आ जाता, ठीक है। आओ देखते हैं। तो x इक्वल्स टू x log y, यहां से dbs wrt x, तो यहां रहेगा मेरे ख्याल में ddx ऑफ x, और वहां रहेगा मेरे ख्याल में ddx ऑफ x इंटू log y, ठीक है। इसके आगे यहां रहेगा मेरे ख्याल में 1, और यहां पर आपको लगाना पड़ेगा चेन नहीं सॉरी प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज log y इंटू ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x, ठीक है।
तो यहां से रहेगा आपके पास में 1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू, यहां पर लगेगा चेन रूल क्योंकि फेक लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इट विल बी 1/y इंटू dy dx प्लस यहां से रहेगा मेरे ख्याल में log y इंटू 1। ठीक है, देखो यहां तक ओके है क्या? एक बार फिर से सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, 1 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है, प्लस लॉग वाई। अब आप बताओ मेरे को कि वो वाला चीज इस वाली चीज से कितना मैच हो रहा? एकदम ही मैच नहीं हो रहा। क्या है जो आपको लग रहा है कि एकदम ही फालतू है, नहीं चाहिए था, फिर भी आ गया गलती से? लॉग वाई। आप अब पीछे थोड़ा सा ट्राई करो कि कहीं लॉग वाई का रिप्लेसमेंट आपको मिल सकता है, स्पेशली जो गिवन फंक्शन है उसी को नोटिस करना। ऐसा मुझे लग रहा है कि हमने क्वेश्चन ही पूरा गलत किया है। एक्स बाई एक्स तो 1 हो जाएगा, सही बात। ठीक है, रुको सुनो, गलत है, काट दो। एक्चुअली में y इक्वल्स टू एक्स लॉग वाई होना चाहिए था। आप लोग काटो पूरा, मुझे ज्यादा वैसे बदलाव नहीं करना पड़ेगा। y उसके चक्कर में यहां जहां 1 आ रहा था अपने पास में, ये रहेगा dy dx। देखो ठीक है यहां तक अभी भी, लेकिन मैं वही आर्ग्यूमेंट दूंगा वापस से कि ये जो लॉग वाई वाला पार्ट है ये फालतू आ रहा है हमारे पास में, ये होना नहीं चाहिए। तो इसको अब आप सोचो वापस से कि मेन जो गिवन फंक्शन है उससे कैसे रिप्लेस कर सकते हो। लॉग वाई का आंसर क्या निकलेगा यहाँ से? वाई बाई एक्स, ये रिप्लेस कर दो आप वहां। तो दिस इम्प्लाइज, एक तो क्या हो जाएगा कि 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई डी एक्स, इनको कॉमन ले लिया, और इज इक्वल्स टू लॉग वाई की जगह आप बिठा सकते हो मेरे ख्याल में वाई बाई एक्स, इसको अपन कह सकते हैं फ्रॉम 1। ऑलमोस्ट आंसर आ गया। यहां पर आप एलसीएम एलसीएम खेलो, और ये मैंने बनाया कैसे है, तो इस टर्म को मैंने लेफ्ट साइड लिया है और डी वाई डी एक्स को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहां से एलसीएम एलसीएम खेलोगे तो डिनोमिनेटर में y ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल में y माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आई थिंक वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, ये आपका आंसर। अच्छा ठीक है, ये वाला हो गया होगा सबका। नेक्स्ट आप लोग एक हेडिंग लिखो, कंसेप्ट ऑफ ओशन। कंसेप्ट ऑफ ओशन, ये शायद मैंने 11 में बताया होगा, अभी एक बार और रिपीट कर देता हूं। अब एक बहुत ही कॉमन सा रियल लाइफ सिचुएशन में बता रहा हूं, आप मेरे को आंसर करके बताना कि उसमें क्या होगा। ठीक है, अब सपोज करो कि एक बहुत ही मतलब कि बहादुर स्मार्ट एक लड़की का नाम लेते हैं हम लोग, ठीक है, जिसका नाम टी से स्टार्ट होता है। लेट सपोज कि वो उस क्लास में नहीं है। अब मान लो कि वो जो लड़की टी है वो ऐसा है कि सुबह सुबह मतलब हेल्थ कंसर्न बहुत ज्यादा है, तो सुबह सुबह जॉगिंग वगैरह पे वो निकलती है। ठीक है, और पानी वानी का बॉटल लेके निकलती है साथ। तो वो मान लो कि वो सुबलेश्वर का एरिया है, बढ़िया से एकदम ब्रह्मपुत्र दिखता रहता है, तो वहीं रास्ते पे वो दौड़ती है आराम से। फिर एक दिन क्या हुआ कि पानी वो बहुत सारा लेके गई थी। अब लेकिन क्या होता है कि देखो सुबह जब हम निकलते हैं तब काफी एनर्जेटिक रहते हैं, दौड़ने के बाद हम थक जाते हैं, तो पानी का बॉटल बहुत भारी था। ठीक है, तो उसने सोचा कि बॉटल को थोड़ा हल्का कर लेते हैं, पानी जो है वो समुद्र में गिरा देते हैं, मतलब ब्रह्मपुत्र में गिरा देते हैं। अब मेरा क्वेरी आपसे ये है कि मान लो कि वहां एक कॉन्स्टेंट नालायक आदमी है जो खड़ा है, बस कुछ नहीं कर रहा, तो उसने पहले ब्रह्मपुत्र को देखा अच्छे से, और फिर ये जो टी लड़की है हमारी, ठीक है ना, वो जाके पूरा का पूरा बॉटल उसमें डाल दी, और उसने उसके बाद में भी पानी को देखा। तो उस आदमी को ब्रह्मपुत्र के पानी में कोई डिफरेंस समझ में आया होगा? नहीं, क्या बात कर, लेकिन टी ने पानी तो डाला है, पूरा बॉटल डाला है 5 लीटर वाला।
लेकिन डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो पानी का क्वांटिटी वहां पड़ा हुआ है वो इतना ज्यादा है कि आप अगर थोड़ा बहुत कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते भी हो ना, तो जो चेंज आएगा वो बहुत नेग्लिजिबल है, जिसको आप नेकेड आइज से इग्नोर ही कर सकते हो, आपको समझ ही नहीं आया बात समझ। सिमिलरली किसी दिन सोचो कि टी को पानी का जरूरत पड़ जाए मुंह हाथ धोने के लिए, हालांकि वो पानी पीने के लिए लाई थी, पी भी ली, एकदम पसीना वसीना आ गया, गर्मी बहुत है, अब उसको पानी थोड़ा सा और चाहिए। तो सेम सिचुएशन में आप सोचो कि वो बंदा वहां बैठा हुआ था, वो पानी को देख रहा था, फिर जो हमारी लड़की है टी, वो गई एक बोतल पानी भर के ब्रह्मपुत्र से ले आई, और बंदे ने एक बोतल पानी निकालने के बाद में ब्रह्मपुत्र को फिर से देखा, तो इस बार पानी ब्रह्मपुत्र में थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि टी ने एक बोतल पानी क्या किया, निकाला, ठीक है ना। लेकिन उस बंदे को समझ में आएगा कि पानी एक बोतल कम हो गया ब्रह्मपुत्र में से? ये नहीं समझ में आएगा। तो अगर आपके पास में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर है, तो वेदर यू सप्लाई वन बॉटल ऑफ वाटर देन ऑल्सो द डिफरेंस विल बी नेग्लिजिबल, एंड इफ यू टेक आउट वन बॉटल ऑफ वाटर देन ऑल्सो डिफरेंस विल बी नेग्लिजिबल। आई होप ये वाला चीज समझ में आ रहा है। तो सेम आइडिया इज गोइंग टू अप्लाई ऑन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब कैसे अप्लाई होता है वो आप समझो। अगर मैं आपसे पूछूं, या कोई आपसे पूछे कि यहाँ पर y के आंसर में कितना रूट x, तो यू विल से कि इनफाइनाइट रूट x। आया बात समझ। अब थोड़ी देर के लिए मैं अगर मान लो कि यहां से एक रूट x वाला हिस्सा छुपा लूं आपसे, ऐसे छुपा लूं, ये प्लस भी छुप। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो, इसका वैल्यू भी y होगा, सोच के देखो। पिछले वाले का वैल्यू यदि y था, तो एक x छुपाने के बाद में भी जो एक्सप्रेशन बचा हुआ होगा ना, उसका आंसर क्या रहेगा, y। क्योंकि आपके लिए y का मतलब क्या है, रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स, हाउ मेनी टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स। तो अगर मैं एक एक्सप्रेशन इन पर्टिकुलर यहां से गायब भी कर देता हूं ना आपके लिए, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास में तो अभी भी है ना रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स, हाउ मेनी टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स। और इसी चीज को क्वेश्चन क्या बोल रहा था, y। ये चीज आया समझ, क्लियर है पक्का? तो इस अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे आप कर क्या सकते हो, देखो थोड़ा ध्यान से सोचना कि इस एक्सप्रेशन को ना आप सिंप्लीफाई करके अगले स्टेप में लिख सकते हो कि y इज इक्वल्स टू, y मींस रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स, हाउ मेनी टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स। एक रूट ओवर एक्स वाले पार्ट को मैं अगर काट के निकाल भी लूं, स्टिल द रिमेनिंग पार्ट विल अगेन मीन व्हाट, y इटसेल्फ। तो ये बेसिकली लिखा हुआ क्या है, y इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स, और जो बचा हुआ पार्ट था प्लस उसके जगह पर। यह है कंसेप्ट ऑफ ओशियन का एप्लीकेशन, कि आपको y इज इक्वल्स टू एक अनंत कभी खत्म ना होने वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसके अंदर में यू विल फाइंड कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ पार्ट है जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें से एक ब्लॉक को आप असाइड कर दो, और बाकी बचा हुआ जो पूरा का पूरा पार्ट है उसको आप फिर से किससे रिप्लेस कर सकते हो, y से, ठीक है। और इसमें अगर आपको ये पूरा आइडिया में मानो कोई कंफ्यूजन भी ना, फिर भी आपको टेंशन लेने का जरूरत। अब मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कैसे कर। अगर कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन आपको इन्फिनिटी तक जाता हुआ दिखे ना, तो आपको हमेशा इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए कि आप उस राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को पढ़ो अच्छे से, ठीक है। और पढ़ते हुए जब आप फर्स्ट टाइम अपने मुंह से कोई रिपीटेड वर्ड निकालो, उसी मोमेंट पे आप रुक जाना और वहां से लेके आगे तक के सारे पार्ट को हटा के आप y लिखते। इसको आप पढ़ने का ट्राई करते। पढ़ो मेरे साथ, बोलो रूट, फर्स्ट टाइम बोल रहे हो कि रिपीट हो रहा है, फर्स्ट टाइम बोल रहे हो, एक्स फर्स्ट टाइम, प्लस ये भी फर्स्ट टाइम। अब क्या बोलोगे फिर से, ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो, तो रूट से रिपीट होना स्टार्ट हुआ, उस पूरे पोर्शन को हटा के आप y चिपका दो। नहीं आया समझो। एक दो क्वेश्चन और दिखाता। सपोज करो कि ये होता, पढ़ो, रूट लॉग एक्स प्लस, यहां तक कुछ भी रिपीट नहीं हो। अब फिर से क्या बोलोगे, और जहां से रूट बोलोगे तो रूट रिपीट हो रहा है, इसको आपको क्या लिखना चाहिए बताओ, y इज इक्वल्स टू, बोलो आप लोग, रूट ओवर लॉग एक्स वाला पार्ट एज इट इज, और प्लस यहां पर क्या आ जाएगा y, और आगे फिर सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे। आया समझ। चलो यहां से तो फिर कॉमन क्वेश्चन करें, इसको सॉल्व कर, लिखो आप लोग भी लिखो। तो क्वेश्चन तो ये दिया हुआ रहेगा, सोल्यूशन आपका यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। ठीक है, ये वाला चीज, इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना है आपको, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। कौन, क्योंकि यहाँ पर एक एरर है, ये रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस, यहाँ पर भी एक और रूट होना चाहिए था, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है मेरे ख्याल में। अच्छा, अब देखो इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना चाहिए क्या आपको, सोच के देखो तो एक बार। अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते तो इसका तो डिवाइड एक्स बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेरे को लगता है कि रूट जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हम लोगों के लिए।
तो इस टाइप के सिचुएशन में फिर से वही बात कि कुछ ऐसा सिंप्लीफिकेशन करो जिससे आपका डिफरेंशिएशन इजी हो जाए। रूट भगाने के लिए कौन सा चीज आप बचपन से यूज करते आ रहे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां भी यूज कर सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा बताओ? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। अब आप चिपका दो डीबीएस। हाँ, पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन में आया था प्रूव दैट, बाकी में नेसेसरी। ठीक है, मेरे ख्याल में यहां तक। इसके आगे अगर आप डीबीएस करते हो तो आपको देखो क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में डी डी एक्स ऑफ एक्स और प्लस डी डी एक्स ऑफ मेरे ख्याल में वाई। ठीक है, यहां से मिलेगा आपको 2y डी वाई डी एक्स, यहां से मिल जाएगा मेरे ख्याल में इक्वल्स टू 1 और प्लस यहां से आपको मिल जाएगा डी वाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई डी एक्स को खींच के यहां ले आओ तो आपको मिलेगा 2y माइनस 1 डी वाई डी एक्स कॉमन इज इक्वल्स टू 1। ये प्रूव करना था शायद हमको। ठीक है, डन। इसको ट्राई करते हैं। इसमें भी अगला स्टेप क्या हो जाएगा हम लोग के लिए? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स है। तो यहां से आपको मिलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस वाई। डीवीएस करोगे तो ये विल गेट आई थिंक डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स और प्लस डी डी एक्स ऑफ आई थिंक वाई। फर्स्ट वाले पार्ट का सिंप्लीफाइड रिजल्ट 2y डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/x इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस डी वाई डी एक्स। फिर सारा डी वाई डी एक्स को लेफ्ट में तो हमको मिल जाएगा 2y माइनस 1 होल थिंग इनटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में 1/x। और यही हमको प्रूव करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ट्राई करो इसको खुद से। देखो इसको करने से पहले बस एक चीज रिमाइंड करा देता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा शॉर्टकट था। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता था? 1/2 रूट एक्स। फिर इसी का अगर चेन रूल वाले फॉर्मेट में आ जाओगे तो डी डी एक्स ऑफ रूट अंडर एफ एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्मूला इट शुड बी 1/2 रूट अंडर एफ एक्स, लेकिन x के जगह पर x नहीं है, सो बाय चेन रूल इट शुड बी डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स वंस अगेन, और पुराने वाले आंसर से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से सोचने पे आप ना इस दो का डिफरेंशिएशन पहले ही समझ लो। रूट ओवर 1 माइनस है कि प्लस? माइनस। ठीक है, तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर क्या होना चाहिए? सोचो पहले, सोचो कि ये इससे रिजेंबल हो रहा है कि इससे रिजेंबल हो रहा है? सेकेंड वाले से। तो चेन रूल का सिचुएशन अप्लाई होना चाहिए, और चेन रूल के हिसाब से आप इसका क्या लिखोगे? 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा बताओ? 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डिराइवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? माइनस ट्वाइस एक्स। तो ये आपका आंसर रहना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसको फेस कर रहे हो डी डी एक्स ऑफ लेट से रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर को, तो वापस ये किसको रिजेंबल करेगा? सोचो सेकेंड वाले सिचुएशन को। और अकॉर्डिंगली आप अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ व्हाट? 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर 1 का फिर से 0 और माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? माइनस 2y, और यहाँ पर डी वाई डी एक्स भी आ जाएगा। अब ये दो चीज आपको समझ में आना चाहिए। ये दोनों अगर आपको समझ में आता तो फिर क्वेश्चन बहुत इजी। ठीक है, करें। देखो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करता हूं। डीबीएस WRT x, तो फर्स्ट इसमें ही मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्ट है, तो मेरे को मिलेगा डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस डी डी एक्स ऑफ x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ मेरे ख्याल में 1। ठीक है,
इसमें प्रोडक्ट रूल सोचोगे तो फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन, एक सेकंड मैं गड़बड़ कर, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन, इसी का कंटिन्यूएशन हो रहा है, हाँ, सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। उसके बाद में इसके लिए दो पार्ट आएगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू में रहेगा 0, ऐसा कुछ। ठीक है यहां तक। अब जहां जहां सिंप्लीफाई होने का उम्मीद है वहां वहां कुछ करते हैं। जैसे ये वाला पोर्शन तो क्या हो जाएगा बताओ, 1। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स। और इसके वाले पे लगेगा वो भयानक सा चेन रूल जो पिछले पेज में मैं आपको दिखा रहा था। तो यहां से आपको मिलेगा, देखो क्या, y इंटू 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स प्लस यहां से रहेगा x इंटू 1/2 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहां रहेगा प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डी डी एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका एक्सप्रेशन। और अभी भी आई विल से कि डी डी एक्स पूरा कंप्लीट नहीं हुआ अप्लाई होना, और एक बार वो अप्लाई होगा दो जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे। एक स्टेप और इसी पेज में लिख लेते हैं। दिस एम्प्लाइज y इंटू 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म माइनस ट्वाइस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इंटू में यहां से रहेगा माइनस ट्वाइस वाई डी वाई डी एक्स। ठीक है, और प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर मेरे ख्याल में। अब आप देख सकते हैं कि यहां से ये 2 कट जाएगा दो जगह पे, एंड ऑलमोस्ट फिर आंसर आ गया हम लोग। ये 2 कटेगा, फिर मेरे को लगता है कि ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा, एंड डन। और आपको ये भी नोटिस करना है कि डी वाई डी एक्स कौन से टर्म के अंदर में, तो इसमें डी वाई डी एक्स है और इसमें डी वाई डी एक्स है, बाकी दो में डी वाई डी एक्स नहीं, तो उधर भेज देंगे उसको। तो अगले पेज पे देखो क्या होगा, इन दोनों में से इफ आई टेक डी वाई डी एक्स कॉमन, तो शायद मेरे पास ऐसा कुछ रहेगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले वाले में से, और दूसरे वाले में से इट विल बी एक्स बाई दिस और माइनस वाई है यहाँ। ओवरऑल रहेगा शायद से माइनस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस, ऐसा कुछ। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा डी वाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव है यहाँ पे, तो साइड स्विच करके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में एक्स वाई डिवाइडेड बाय, बोलो क्या, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। और एक और टर्म था यहाँ पे, ये रहा, ये वहां जाएगा तो माइनस रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है मेरे ख्याल में। तो अब ध्यान से देखो, इन दोनों में यदि आप एलसीएम लेते हो तो आपको मिलेगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों तो रूट में ही रहेगा, तो रूट कॉमन ले लो, माइनस ऑफ एक्स वाई अपॉन में क्या रहेगा बताओ, रूट ओवर 1 माइनस वाई। ठीक है, डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहां यू विल फाइंड एक्स वाई माइनस, फिर से एलसीएम लोगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ठीक है यहां तक सब कुछ। अब माइनस कॉमन लेने का नहीं है, एक अच्छा आइडिया मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करता हूँ, और इसको आप लॉन्ग रन थोड़ा सा याद रखने का भी ट्राई कर। देखो ध्यान से क्या है वो, 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3, तो इसका आंसर होता है 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। और इसमें किसी को परेशानी नहीं आता, इसको हम कई बार अलग फॉर्म में भी देखते हैं, लाइक एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, कट के कितना आता है 1। ठीक है, नेक्स्ट आप सोचो कि अगर ऊपर आपके पास में 3 माइनस 5 और नीचे आपके पास में 5 माइनस 3, तो इफेक्टिवली क्या होगा, -2/2 और इक्वल्स टू में माइनस।
इसी चीज को आप मैथमेटिक्स में कभी कभी ऐसे भी रियलाइज कर सकते हो कि ऊपर x माइनस वाई है और नीचे y माइनस एक्स, ऐसा, ठीक है। तो ये भी कैंसिल होगा, लेकिन कैंसिल होकर आंसर कितना आएगा आपका माइनस। तो आपको इस चीज को लेकर थोड़ा सा सिंसियर रहना होगा, कब आप ये वाला सिचुएशन देख रहे हैं और कब आप ये वाला सिचुएशन देख रहे हैं, ठीक है। अब आप इस सिचुएशन को देखिए, तो यहाँ ये विल रियलाइज कि इसमें रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई लिखा हुआ है, और यहाँ पर एग्जैक्टली वही है बट उल्टा लिखा कि एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये दोनों में कैंसिल तो हो ही जाएगा, ये वाला और ये वाला, लेकिन कैंसिल होके आंसर क्या आएगा माइनस। और अगर सेम सेम होता तो कैंसिल होके आंसर कितना आता 1, लेकिन अगर ऐसे ऑपोजिट रहे तो कैंसिल करके आंसर कितना आएगा आपका माइनस में। और ये जो डिनोमिनेटर में है ये अगले स्टेप में शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, और इस तरफ शिफ्ट होकर आपका आंसर क्या मिलेगा आपको, देखो dy dx इज इक्वल्स टू, ये वाला जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो ये बन जाएगा मेरे ख्याल में माइनस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और अपॉन में है आपके पास में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस लास्ट, देखो इसको देखो, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहां तक का आपको गिवन है और यहां पर रहेगा प्रूव दैट ये वाला। चलो ठीक है कर लेते हैं। यहां पर भी मुझे ऐसा लगता है कि पहले स्टेज में मेरे पास में रूट जो है वो एज अ हर्डल एज अ बैरियर पड़ा हुआ है, तो रूट भगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और कितने बार रूट है आपके पास में, 2 बार है, तो अकलमंदी के साथ में आपको 2 बार स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाना पड़ेगा, फिर आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, यहां से हमारा पहला तो स्टेटमेंट होगा y इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो इससे आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स पावर 4। अब एक चीज ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही सिचुएशन में एक बार और स्क्वायरिंग बोथ साइड लगा दूं तो क्या ये रूट हट जाएगा कि नहीं हटेगा, आई डोंट थिंक कि हटेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाते हो तो ये बन जाएगा वाई पावर 4, ये बन जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसको तोड़ने पे एक पार्ट आएगा a स्क्वायर, एक पार्ट आएगा b स्क्वायर, और एक पार्ट आएगा 2ab। 2ab वाले पार्ट में यू विल फाइंड कि ये रूट वापस से जिंदा हो गया, आया बात समझ। तो यहां पर आपको केयरफुल रह के क्या करना है कि पहले इस 1 को खींच के वहां ले जाओ, इसको अकेला कर और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाओ तो आपका रूट हट जाएगा, आया समझ। तो अगला स्टेप आपका होगा कि पहले आप लिख लो वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स पावर 4 आई थिंक, ठीक है। और यहां से आप अप्लाई कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां से रूट हट जाएगा, इट विल बी 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, ऐसा कुछ। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। अब यहां से रूट वगैरह सारा हट गया आपका, अब आपको बस प्लेन एंड सिंपल डिफरेंशिएशन अप्लाई कर, ठीक है। देखो यहां पर ध्यान से dbs wrt x, ठीक है। सो यहां से अपने को मिल जाएगा ddx ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, उसका या थोड़ा ऐसे लिख देता है इसको, उसका ddx इज इक्वल्स टू ddx ऑफ 1 और प्लस ddx ऑफ x टू द पावर 4, ठीक है। अच्छा इसको मैं अलग से एक बार डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। ddx ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होता था, ये ओरिजिनल स्क्वायर फंक्शन है या ओरिजिनल अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर कुछ रिप्लेसमेंट आ जाए, मान लो कि ऐसा कुछ कि ddx ऑफ, एक बार मैं सिंपल वाला लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा, चेन रूल। चेन रूल में अगर रिमाइंड कराऊं आप, तो ये कुछ ऐसा वर्क करता था कि अगर एफ एक्स का होल स्क्वायर आ रहा हो ना, तो पहले आप ये वाला रिजल्ट लिखोगे 2fx, और फिर आप अपने एफ एक्स का ही फिर से डिफरेंशिएशन करके और पिछले वाले से इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। यही होना चाहिए। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा बताओ तो, मेरे ख्याल में 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ddx ऑफ जो भी आपका एफ एक्स था एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड फाइनली योर आंसर विल लुक लाइक 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ट्वाइस एक्स। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, आया समझ।
ठीक है, चलेगा ये वाला। थोड़ा सा इससे एक लेवल अगर ऊपर जाओगे और मानो कि ये फेस करते हो आप डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर सोचो क्या होगा। सिमिलर ही है, क्या हो जाएगा बताओ, 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वन, ये तो सेम, इनटू टेक्निकली होना क्या चाहिए डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना। 1 का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 0 और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर माइनस वन इंटू 2 वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है। ये अभी वाले क्वेश्चन में यूज हो, हाँ खोल के लंबा हो जाएगा, लेकिन ये कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं उसको, खोल के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत चलेगा। ये वाला आया समझ, ये क्या करूं, खोल के कर दूं क्या इसको, एक सेकंड वो देख लेते। वैसे ठीक है, चलो खोल के भी करोगे तो मतलब इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा, लेकिन देखो ये सब चीज धीरे धीरे आ तो जाना चाहिए आप लोग, मतलब इस सबको बहुत दिन तक अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ खोल के कर देता हूँ, शायद ज्यादा इजी पड़ेगा। अगर खोलते हैं उसको तो क्या आएगा बताओ, y टू द पावर 4 माइनस 2y स्क्वायर और माइनस नहीं प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, तो 1 1 दोनों साइड से कट गया, और अब आप लगा दो, डीबीएस को यहाँ नहीं लगाना अपने को, यहाँ लगाना है डीबीएस, तो यहाँ से क्या आएगा बताओ, 4y क्यूब डी वाई डी एक्स माइनस 2 इंटू 2y डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4x क्यूब डायरेक्टली, ठीक है। इसका डेरिवेटिव 4y क्यूब, लेकिन चेन रूल के हिसाब से डी वाई डी एक्स भी आ जाएगा, इसमें 2 का 2 रह गया, y स्क्वायर का 2y डी वाई डी एक्स और x पावर 4 तो स्टैंडर्ड फंक्शन ही है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 4x क्यूब। अब सारे पोजीशन पे मेरे को लग रहा है कि 4 तो सबके पास में कॉमन ही आ रहा है, 4 2 2 सा ये भी 4 हो जाएगा और ये वाला भी 4, सबको काट दो। और अब आप सोचो कि इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो आप, यहीं पे लिख देता हूँ, इन दोनों में से आई थिंक एक तो y कॉमन ले सकते हो और डी वाई डी एक्स कॉमन ले सकते हो, तो y इंटू ये बन जाएगा मेरे ख्याल में वाई स्क्वायर माइनस 1 और डी वाई डी एक्स को इस साइड लिख दो इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये चाहिए था, ठीक है। वाई क्यूब है ना, पर यहाँ पे y है, ये एक लाइन ऊपर लिख दूं क्या, वाई क्यूब डी वाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है आपके पास बचा हुआ सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में, चलो आज यहीं रुक जाएंगे।